लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिकी किसी भी तरह हियाटा से उस सूटकेस को छीन लेता है और एक साइड में आकर उसे खोलता है जिसमें कमाने का सिर होता है जो उसे हेलो कहता है। ये देख शिकी थोड़ा शॉक होता है क्योंकि उसके साथ एक कटा हुआ सिर बात कर रहा था। तभी कमाने शिकी से कहता है तुम मुझे उसके ऊपर फेंक दो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। लेकिन शिकी इसके लिए नहीं मानता क्योंकि अभी कमाने के पास उसकी पूरी बॉडी नहीं होती। इधर फोक्स गर्ल जिसका नाम हियाटा होता है वो उन्हें ढूंढ रही होती है कि तभी शिकी वहाँ आकर कमाने को उसके ऊपर फेंक देता है, जहां हम देखते हैं कमाने उसके कंधे पर जोरदार बाइट करता है जिसकी वजह से हियाटा वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सभी चीजें वापस से नॉर्मल हो जाती है। इसका मतलब वो सभी चीजें क्रिएट की गई थी जो एक इल्यूजन था। यही हम देखते हैं कमाने अपने बॉडी को हील करने लगता है। ये देख हम सब कह सकते हैं कि कमाने सच में एक इमोर्टल है। इसके बाद वो तीनों बाहर निकल कर आते हैं जहाँ पर इनोगामी बाहर खड़ा उन्हीं का वेट कर रहा होता है। ओह तो तुम आ गए, वैसे मैं जानता था कि तुम्हारे साथ यही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। कमाने जो गुड लक चार्म मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ गया? इधर हम उसी लेडी किनाई को देखते हैं जो कि उस लाइफ स्टोन को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन तभी उस स्टोन के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे उसे पता चलता है कि उसका पोपट बन गया है क्योंकि ये स्टोन नकली होता है। तभी इनोगामी उसको कॉल करता है, आज तो तुमने मेरे इन बच्चों को मार ही दिया था। मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड समझता था लेकिन तुम उसके लायक भी नहीं। तो ठीक है, अभी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अगली बार तुमने अगर कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं कमाने अपने मुंह में से उस लाइफ स्टोन को निकाल लेता है। इधर ये देख इनोगामी उनसे कहता है, आज कमाने के कारनामे की वजह से ये मिशन सक्सेसफुल हुआ है, तो चलो आज हम सब मिलकर कहीं पार्टी करने चलते हैं। इधर हम हियाटा को देखते हैं जो अभी भी कमाने के सिर के पीछे पड़ी होती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। इधर इनोगामी बाकियों के साथ पार्टी करके वापस लौट रहे थे जहाँ अकीरा और शिकी ने ज्यादा ही खा लिया था, पर तभी हियाटा उनके पास आ जाती है जहां वो कमाने का सर मांग रही थी, लेकिन हैवी ब्लड लॉस के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं इनोगामी उसे घर लाकर कुछ खाने को देता है जिससे उसकी हालत ठीक हो सके, लेकिन ये लड़की खाने के बाद भी फिर से कमाने के सिर के लिए उस पर अटैक करने लगती है। कुछ देर बाद इनोगामी के पास एक कस्टमर आता है जिसका मतलब कमाने औरों को मिशन पर जाना होगा और इनोगामी हियाटा से कहता है कि अगर तुमने इस मिशन को कंप्लीट किया तो मैं खुद तुम्हें कमाने का सर दूंगा। जिसके बाद तो वो सभी उस कस्टमर से सारी डिटेल निकालने लगते हैं। दरअसल उन्हें बस उस पर्सन की कैट ढूंढनी थी जो हियाटा आसानी से इस मिशन को कंप्लीट कर देती है। जब वो सभी अपना मिशन कंप्लीट कर घर आते हैं तो इनोगामी कहता है, हियाटा अब तुम अपनी आंखें बंद करो तभी मैं तुम्हें कमाने का सर दूंगा। और ऐसा कह हुआ एक ऑरेंज को अपनी पावर से कमाने के सिर में चेंज कर देता है और सिर मिल जाने के बाद हियाटा उसका थैंक्स कर वहां से चलाती है। मतलब यार इसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ प्रैंक हो गया। वो तो इनोगामी का एक इल्यूजन था। आखिर इसका फायदा क्या? जब उसे इसके नकली होने का पता लगेगा तो वो फिर से वापस आ जाएगी। टेंशन ना लो, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी तुम्हें एक जरूरी मिशन पर जाना है तो तैयार हो जाओ। आज तुम्हारे लिए एक नया मिशन है जिस पर अकीरा भी कमाने के साथ जाने को कहता है क्योंकि मैं उसे अपना मास्टर मानता हूँ। जिस पर शिकी उन्हें बताता है कि आज सुबह अकीरा जब नहा रहा था तो वहाँ एक कीड़ा आ जाता है, लेकिन कमाने ने उसे अपने हाथों से ही बाहर फेंक दिया था। तब से अकीरा ने उसे अपना मास्टर मान लिया है। इनोगामी कहता है, वैसे ये मिशन मैं केवल कमाने को देना चाहता था, लेकिन अब अकीरा भी जा रहा है। असल में रिवर में कुछ अजीब क्रिएचर्स देखे गए हैं जिससे वहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डेथ मिस्टीरियस तरीके से बढ़ने लगी है। तो तुम एक बार सोच लो, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो क्या तुम दोनों इस मिशन के लिए तैयार हो? कमाने इस मिशन के लिए तैयार था, लेकिन अकीरा थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देता है। मिशन पर जाने से पहले इनोगामी कमाने को बताता है कि हमें वहाँ के लोगों के कंकाल मिले हैं, इसका मतलब वो क्रिएचर्स बहुत खतरनाक है। कमाने और अकीरा अब उस रिवर के पास आ जाते हैं। इधर अकीरा इसके लिए कुछ ज्यादा ही प्रिपेयर करके आया होता है, लेकिन वहाँ जमी काई की वजह से अकीरा फिसल कर गिर जाता है, जिसके बाद वह उस सूट को उतार देता है और कमाने से कहता है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, और उसे बताता है कि वो अपने जुड़े भाई को ढूंढने के लिए यहाँ इनोगामी के पास आया होता है।
हमारा क्लैन बहुत दूर माउंटेन्स के बीच में रहता है, वहाँ पर सिर्फ फीमेल्स ही है और कोई भी लड़का वहाँ 100 सालों बाद ही जन्म लेता है। मैंने और मेरे भाई ने बड़े होने पर उस विलेज को छोड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन जब हम वहाँ से भागे तो रास्ते में मैं अपने भाई से अलग हो गया। लेकिन मुझे यकीन है मेरा भाई वहाँ से सेफली निकल गया होगा और मुझे एक ना एक दिन ढूंढ ही लेगा। ओ अच्छा, तो इसका मतलब तुम एक स्नो की मोनो हो, तो फिर तो तुम आइस को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अपने पावर्स अच्छी तरह यूज नहीं कर पाता, मुझे उसे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स आती है। कोई बात नहीं, तुम एक बार इस पानी को फ्रीज कर अपना मैजिक ट्राई कर सकते हो। जिस पर अकीरा मान जाता है और रिवर वाटर को फ्रीज करने लगता है कि तभी पानी के अंदर से एक क्रीचर आकर अकीरा को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कमाने उसे भी किसी भी तरह बचा लेता है। वैसे तो ये वाइल्ड एनिमल्स किसी पर जल्दी अटैक नहीं करते, लगता है ये कोई मॉन्स्टर है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ एक फोक्स आकर उनके मॉन्स्टर को अटैक को रोक देती है। दरअसल ये इनोगामी की पेट होती है, उसी ने ही इसे कमाने औरों की हेल्प करने के लिए भेजा होता है। अकीरा उसे देखकर खुश हो जाता है, पर तभी वह उसके गले में इनोगामी का लिखा लेटर देखता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि इन सब के पीछे एक फ्रॉग किमोनो का हाथ है जो लोगों को मारकर खाता है। साथ में वह उस लेटर के साथ एक बोतल भी होती है जिसमें इनोगामी ने ब्लड भेजा होता है, जिसे पानी में डालने से सारे फ्रॉग मॉन्स्टर इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनके बाहर आने के बाद उन्हें संभालने का काम कमाने और अकीरा का है। वो जैसे ही उस ब्लड को रिवर में डालते हैं तभी सब एक साथ फ्रॉग मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कमाने उन्हें देखते ही उन पर अटैक कर देता है। अकीरा ये देख डर जाता है। तो कमाने और फॉक्स पैट एक साथ मिलकर उन्हें रोक रहे होते हैं। अकीरा सोच में होता है कि आखिर वो अब क्या करे, वो कैसे उनकी हेल्प करे, और वो अपनी पावर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन डर के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। तभी एक मॉन्स्टर अकीरा पर अटैक कर देता है, जिसे कमाने बीच में ही रोक लेता है। तभी वो फ्रॉग मॉन्स्टर कमाने को काट लेता है, जिससे अकीरा और भी डर जाता है। अब वह कमाने को बचाने के लिए इस बार अपनी पावर्स को अनलॉक कर लेता है, जहां हम देखते हैं उसकी मैजिकल पावर्स की वजह से उन सभी मॉन्स्टर्स के साथ साथ कमाने भी जम जाता है। अकीरा अपनी इस पावर को देखकर शॉक्ड होता है। कमाने भी हैरान था और कहता है तुम्हारी पावर्स तो उस समय। वो दोनों खुश होते हैं, चलो आफत तो टली। तभी अकीरा कमाने के साथ एक सेल्फी लेता है ताकि वो उसे शिकी को दिखा सके। अगले दिन कमाने को सफाई करते हुए सामने एक दरवाजा दिखता है। तभी उसे याद आता है कि इनोगामी ने उसे इस दरवाजे को खोलने से मना किया था। वो जैसे ही वहां दरवाजे के पास जाता है तभी अचानक एक हाथ उसे अंदर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद जब कमाने नहीं दिखता तो शिकी इनोगामी को बताता है कि सुबह से ही कमाने हॉल की सफाई कर रहा था, पर काफी टाइम से वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनते ही इनोगामी उस रूम की तरफ भागता है जहाँ वो देखता है कि कमाने उस लड़के के साथ था। शिकी और अकीरा उस बंदे को देखकर हैरान होते हैं, आखिर ये बंदा स्टोर रूम में क्या कर रहा है। तभी इनोगामी कहता है मिहाई कमाने से काम कराना बंद करो। तभी मिहाई उन दोनों को बताता है कि मेरा नाम मिहाई है और मैं एक वैम्पायर हूँ। दरअसल ये इनोगामी का ही टीममेट होता है जो उसे मिशंस के बारे में सारी डिटेल प्रोवाइड कराता है। क्योंकि उसे कमाने ज्यादा अच्छा लगा तो वह उसे अपना सर्वेंट बनाना चाहता था। कमाने भी उसका सर्वेंट बनने को तैयार था। वह अब बाहर आकर इनोगामी उन्हें बताता है कि मैं इसी कारण तुम्हें वहां जाने से मना करता था। मिहाई मेरा बहुत ही पुराना टीममेट है, वो एक वैम्पायर किमोनो है जिसके पास फिजिकल एबिलिटी के साथ साथ काफी नॉलेज भी होता है। उसी ने मेरे ऑफिस के एक वेबसाइट बनाई और उसने सभी के फोन में कुछ ऐसा किया जिससे कोई भी उसे ट्रैक ना कर सके। अब तुम उससे दूर रहना अगर तुम्हें उसका नौकर नहीं बनना तो। सुबह हम देखते हैं कमाने मिहाई के लिए ए वाटर सर्व कर रहा होता है। कमाने को मिहाई का सर्वेंट बना देख शिकी को बहुत बुरा लगता है, जिस पर मिहाई कहता है अगर तुम मुझे पंजे में हरा दोगे तो मैं तुम इसे छोड़ दूंगा, जिस पर शिकी मान जाता है। पर मिहाई के लिए तो शिकी को हराना बच्चों का खेल होता है। ये देख कमाने भी पंजे लड़ाने को कहता है, जिस पर मिहाई मान जाता है। पर मिहाई कमाने को भी हरा देता है और कमाने को कुछ सामान लेने मार्केट भेज देता है। कमाने रास्ते में मिहाई की पावर्स के बारे में सोच रहा होता है और एक पार्क में बैठकर मिहाई से और पावरफुल कैसे बनूं इसके बारे में सोच रहा होता है। तभी पीछे पेड़ से हियाटा गिरती है, जिसे देख कमाने अपने सिर को ढक लेता है कि कहीं वो फिर से उसका सिर न काट दे। इसका कोई फायदा नहीं, जब मैं तुम्हारा सिर लेकर मिस किनाई के पास गई तो उन्होंने मेरी जगह किसी और को हायर कर लिया था, उसने तो मुझे देखा तक नहीं। बातों बातों में कमाने उससे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है क्योंकि वो और ट्रेनिंग कर पावरफुल बनना चाहता था। शुरुआत में तो हियाटा उस पर भारी पड़ रही थी और कमाने को बुरी तरह पीटती है,
लेकिन तभी कमाने अपने सिर से उसकी नाक तोड़ देता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाती है। इस तरफ हम इनोगामी को देखते हैं, जो मिहाई को स्टोर रूम से बाहर देखकर हैरान होता है। तभी मिहाई बताता है आज सुबह कमाने से पंजे लगाने से उसका हाथ टूट गया है, जिस वजह से वह और वीडियो गेम्स नहीं खेल सकता। इससे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगने वाला है। इससे हमें पता चलता है कि कमाने कितना पावरफुल है। मिहाई लैपटॉप पर एक मिशन चेक करता है कि तभी इनोगामी उसे जाकर रोक देता है। अरे भाई, तुम क्यों इस मिशन के पीछे पड़े हो? क्यों ना उन्हें हम इस मिशन पर भेजे? नहीं, ये बहुत खतरनाक मिशन है, इसमें उनकी जान भी जा सकती है। इधर हम कमाने को देखते हैं, जहाँ हियाटा उसके कंधे पर सो जाती है, क्योंकि अब उसके पास रहने को कोई घर नहीं होता। लेकिन कमाने उसे उठाकर वहाँ से जाने को कहता है। कल तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। हाँ जरूर, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। लगता है इसे हमारे कमाने से प्यार हो चुका है। जब कमाने घर पहुंचता है तो मिहाई उन्हें बताता है इनोगामी किसी काम से बाहर गया है और उसने मुझे इस केस को सोल्व करने को कहा है। मिहाई उन्हें इस मिशन के बारे में उन्हें बताता है और उस मिशन के लिए तैयार होने के लिए उनको एक हीटर वाले रूम में ले जाता है, जहाँ तीनों उन हीटर्स के बीच में बैठ जाते हैं और शिकी तो उन हीटर्स के टेम्परेचर को हाई कर खुद को ट्रेन करने लगता है। इसके बाद वो सभी उस मिशन के लिए चले जाते हैं, जिसके बारे में मिहाई ने बताया था कि बग बाइट का नाम की इलेक्ट्रिक कंपनी में 3 साल पहले कई लोगों ने सुसाइड कर लिया था, जिस वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब होने से पूरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। पिछले ईयर उन्होंने पता नहीं कैसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया और तो और वहां से अब सुसाइड केस भी नहीं आते। तुम्हारा मिशन इस कंपनी को इतना फास्ट ग्रो होने के पीछे का कारण पता करना है और सुसाइड कैसे कम हो गया इसका भी। तभी हम इनोगामी को देखते हैं, जिसे मिहाई ने इस अपने कमरे में बंद कर रखा था और वहां उसने उस डोर पर कोड्स लगा रखे होते हैं, जिसे सोल्व करने के बाद ही इनोगामी बाहर निकल सकता था। इसका मतलब मिहाई ने उन तीनों को ही उसी मिशन पर भेज दिया है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले इनोगामी और मिहाई के बीच बहस चल रही थी। इधर शिकी इनविजिबल हो उस बिल्डिंग में घुस जाता है। मिहाई ने उसके पास अपनी एक एडवांस फीचर वाली रिमोट कंट्रोल कार भी भेजी होती है, जो गायब भी हो सकती है। शिकी तभी उस कमरे में झांक कर देखता है तो वहाँ बहुत से वर्कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ काम करते हुए एक पर्सन काफी परेशान होकर वहाँ से भागने लगता है। नहीं, मैं अब ये जॉब नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। तभी एक लेडी वहाँ आकर उसे अपने साथ चलने को कहती है, जहाँ हम देखते हैं वो लेडी उसे एक कमरे में लेकर आती है, जहाँ की लाइट ऑन होते ही एक मॉस्किटो टाइप वुमन उस आदमी के कान में अपनी स्टिंग गुजार देती है, जो देख अकीरा उल्टी करने लगता है। यही चीज मिहाई भी देख रहा होता है। मॉस्किटो वुमन ने उस व्यक्ति के दिमाग को खाकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। शिकी भी ये देखकर शॉक्ड होता है कि आखिर ये पर्सन अभी तक जिंदा कैसे है। कमाने उन औरतों की बातें सुन लेता है और मिहाई को बताता है कि ये लोग किसी डील के बारे में बात कर रहे हैं। जो सुन मिहाई उन्हें वेट करने को कहा इनोगामी के पास जाकर पूछता है, क्या तुम्हें किसी दिमाग खाने वाले मॉस्किटो डीमन के बारे में कुछ पता है? जिस पर इनोगामी बताता है कि उन्हें कुबाउट किमोनो कहा जाता है, जो खून पीते हैं, लेकिन कभी कभी वो बॉडी ऑर्गन्स भी खाते हैं। मिहाई ये बात सबको बता देता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ काम करने वाले किसी भी पर्सन को उसका ब्रेन नहीं होता। तो अच्छा, वैसे ये टोटल 3 है और हम भी 3 हैं, तो हम इन्हें संभाल सकते हैं। जिस पर कमाने कहता है, हम 2 ही है, क्योंकि अकीरा अभी बेहोश हो गया है, ऐसे तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। रिट्रीट, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा कह वह जाने लगता है, पर मिहाई नहीं चाहता था कि ये लोग मिशन को क्विट करे, इसलिए वो दीवार पर अपनी कार मारने लगता है, जो एक किमोनो सुन लेती है और उस कार को छुपाकर बाकी से झूठ बोलती है। लगता है कोई चूहा था, शुक्र है मैं बच गया। लेकिन तभी वो किमोनो जिसने कार छुपाई थी वो शिकी को घूरने लगती है। शिकी देखकर हैरान होता है कि वो किमोनो उसके इनविजिबल होने के बाद भी उसे देख पा रही थी। वो जैसे ही शिकी पर अटैक करती है कि उसे एक कार से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आगे तुम्हें ही सब संभालना है। पर हम देखते हैं कि शिकी की हालत तो बहुत खराब होती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता, जो देख मिहाई को समझ आ जाता है कि शिकी को पैनिक अटैक आया है। अब तो और भी मजा आने वाला है। इधर शिकी को अपने बचपन की याद आने लगती है। जब वह छोटा था तो हमेशा अपनी माँ के साथ रहा करता था, लेकिन अपनी माँ से दूर होने की वजह उसे अभी भी याद नहीं है। इस तरफ मिहाई कमाने औरों को बताता है कि शिकी की जान खतरे में है, जल्दी करो, उसको तुम्हें बचाना होगा। वो दोनों शिकी को बचाने जा ही रहे थे कि तभी एक और मॉन्स्टर उनके सामने आ जाती है, लेकिन कुछ ही देर में कमाने उसे हरा देता है। शिकी को जब यह पता चलता है तो वह अपने आप को इतना कमजोर फील कर गुस्सा हो रहा होता है, जिस पर मिहाई भी उसको ताने मारते हुए लगता है, तुम उनसे सीनियर हो, फिर भी तुम इतने कमजोर क्यों हो? जो सुनते ही शिकी गुस्से में मिहाई की कार तोड़ देता है और उठकर सामने खड़ी उस मॉस्किटो वुमन को अपने वेब्स में फंसा लेता है और उसके मुंह पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। तभी कमाने और अकीरा भी वहां आ जाते हैं और दूसरी तरफ दूसरी मॉन्स्टर को भी अब वेब में बांध देते हैं। वो दोनों मॉन्स्टर्स बंधे होते हैं कि तभी तीसरी पार्टनर भी वहां आ जाती है, लेकिन वो आते ही
उन दोनों का ही दिमाग खा जाती है। कमाने तभी उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो इतनी फास्ट थी कि वो कमाने पर ही अटैक कर अपने डंक को उसके आर पार कर देती है। साथ ही वो शिकी को भी घायल कर देती है कि तभी अकीरा अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर भी अटैक कर नीचे गिरा देती है। ये सब देख कमाने उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हाथ ही तोड़ देती है। तभी हम देखते हैं मिहाई कमाने को बताता है कि तुम्हें उसे हराने के लिए अपनी किमोनी पावर्स को रिलीज करना होगा, इसी से तुम जीत पाओगे। जो सुनते ही कमाने गुस्से में आकर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसके यूज करने से ही उसका हाथ कुछ ही सेकंड में हील हो जाता है और उस मॉन्स्टर वुमन के टेंटिकल्स को एक ही बार में फाड़ देता है। नहीं नहीं, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? कमाने अपनी पावर्स को देख शॉक होता है। ओह, ये तो वही पावर्स है जो मैंने गांव में इस्तेमाल की थी। ये सोचते ही कमाने उस वुमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे इनोगामी की आवाज आती है जो उन्हें जल्दी से मिशन क्विट कर वापस बुलाता है। हमारा काम केवल इन्वेस्टिगेशन का है, इन मॉन्स्टर्स को मारने का नहीं। आगे का सारा काम किनाई संभाल लेगी।